बरसातों में पौधों को बिल्कुल नया जीवन मिल जाता है और जो उनकी ग्रोथ रुक जाती है गर्मी के कारण वो पहले से ज़्यादा डबल हो जाती है। किसी भी खाद की या किसी भी चीज़ की इनको ज़रूरत नहीं होती। देखिए ये पौधा 4-4 गमलों की अकेले ही जगह ले रहा है। और सबसे अच्छी बात है कटिंग की भी, कटिंग लगाने के लिए अब बहुत अच्छा टाइम आ गया है। इस समय बहुत सारे पौधों की कटिंग लगाकर हम ढेर सारे फ्री के पौधे तैयार कर सकते हैं। अब जैसे पर्पल हार्ट है, पर्पल पत्ते होते हैं और गार्डन में एक अलग सा लुक नज़र आता है। इस तरह के पौधों की भी कटिंग लगाकर ढेर सारे फ्री के पौधे तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमने ढेर सारा पर्पल हार्ट लगाया है। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी एक एक हफ्ता हुआ है और देखिए फूल भी आने लग गए हैं। ये बड़ी आसानी से लग जाता है। उसके बाद मनी प्लांट, मनी प्लांट के समय कटिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे हर नोट से जड़ें निकल रही हैं क्योंकि बरसातों के टाइम में इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा लंबी लंबी निकलती हैं। बस करना क्या है, कोई भी मिट्टी का गमला लीजिए और इसमें इस पौधे को रख दीजिए तो ये अपने आप मिट्टी के अंदर चला जाता है और फ्री का पौधा तैयार हो जाता है। उसके बाद टर्टल वाइन, इसकी भी हर नोट से जड़ें निकल रही हैं। देखिए हर नोट से, बरसातों में इसकी हर नोट से इसी तरह जड़ें निकलती हैं और इसकी लंबाई भी बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पौधा होता है। हैंगिंग बास्केट में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लो मेंटेनेंस पौधा होता है, कोई ज़्यादा इसकी केयर नहीं करनी पड़ती। देखिए मैं तो इसको नर्सरी से चुरा कर लाई थी, बिल्कुल छोटी सी कटिंग चुरा कर लाई थी और उसके बाद मैंने इसको हर गमले में लगाना शुरू कर दिया था। तो मेरे यहाँ ये पौधा कभी भी ख़त्म नहीं होता क्योंकि मैं इसको कटिंग से आगे ही आगे इसकी कटिंग लगाती रहती हूँ। और जितना हम किसी भी पौधे की कटिंग लगाते हैं उतने ही वो पौधे हमारे पास बचे रहते हैं क्योंकि मौसम बहुत बदलता है और ये पौधे ख़राब भी हो जाते हैं। अब जैसे मधुकामनी देखिए, इसके फूलों की खुशबू बड़ी ज़बरदस्त होती है। पूरा का पूरा गार्डन महक जाता है इसकी फूलों से। और सबसे अच्छी बात है इसकी कटिंग भी बड़ी आसानी से चल जाती है। तो अभी बरसातों में क्या करना है, इसकी छोटी छोटी कटिंग लेनी है, जैसे यहाँ पर ये ले रही हूँ और इसको बस मिट्टी के अंदर लगाना है। कुछ नहीं चाहिए, ना रूटिंग हार्मोन, कुछ नहीं, बस ऐसे ही मिट्टी के अंदर लगा दीजिए। तो इसके भी मैंने काफ़ी सारे पौधे फ्री के बना लिए और छोटी से छोटी कटिंग भी बड़ी आसानी से चल जाती है। ये भी बहुत आसानी से हो जाता है। यहाँ पर हमने मोगरा का पौधा लगाया था, उसकी कटिंग लगाई थी तो न्यू न्यू पत्तियाँ निकल रही हैं और ये भी बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो गए। ये ये भी एक खूबसूरत पौधा है, इसकी भी अब मैं कटिंग लगाऊंगी। इसके भी फ्री के पौधे तैयार करूंगी। तो कटिंग लगाना भी बहुत आसान है। ये तो एक सॉफ्ट कटिंग है, इसको कट करूंगी और फिर इसको मिट्टी में लगा दूंगी तो फ्री के ढेर सारे मेरे पास पौधे हो जाएंगे। ऐसे ही गार्डन बनता है। एक पौधा लेते हैं, उसकी हम कटिंग करते चले जाते हैं, फिर उससे और आगे पौधे बनते चले जाते हैं। और ये करना भी बहुत ज़रूरी होता है। हम कटिंग क्यों लगाते हैं, क्योंकि जब मौसम बदलता है ना तो कई बार ऐसा होता है हमारे महंगे से महंगे पौधे ख़राब हो जाते हैं। तो अगर हमने 4-5 पौधे तैयार कर रखे तो उसमें एक पौधा तो ज़रूर बचता है। आजकल जैसे इस साल गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो बहुत सारे पौधे गर्मियों में ख़राब हो गए थे और वो पौधे भी बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। तो अगर कटिंग लगा कर ढेर सारे पौधे फ्री बनाते हैं ना तो वो सही टाइम पर काम भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमने ये कटिंग लगा ली है और जहाँ से इसको काटा है वहाँ से नई ब्रांचेस निकलेंगी और इसी से पौधा पहले से ज़्यादा घना और बुशी हो जाएगा। यही तो होता है गार्डन में। और इसके जो ये लीफ है ये भी मैंने लगा दिए। और यहाँ पर ये जेड प्लांट, जी हाँ, बहुत ही सुंदर पौधा होता है। और जो दीवारें होती हैं, जो मेन डोर होता है, एक ऐसा पौधा जिसकी लंबाई भी बहुत ज़्यादा होती है और जो आसानी से भी ग्रो हो जाता है, जिसकी छोटी से छोटी कटिंग चलती है, ज़्यादा बड़ी कटिंग लेने की भी ज़रूरत नहीं होती। मैं बात कर रही हूँ जेड प्लांट की। ये एक सबसे अच्छा यूनिक पौधा होता है, इसको भी अपने गार्डन में ज़रूर शामिल करना चाहिए। इसकी लंबाई देखिए कितनी ज़्यादा है, ऊपर गमला है और इसके ऐसे लंबी लंबी लट निकलती है नीचे की साइड। उसके बाद मधुमालती, मधुमालती की जो बेल होती है उसकी साइडों में से ढेर सारे बेबी प्लांट निकलते हैं। तो ये सारे वही हैं, मैंने वहाँ से निकाल लिए थे और ऐसे अलग से गमले में लगा दिए थे। लेकिन अब सबसे ज़रूरी जो काम होता है, इसको आगे कैसे तैयार करना है, तो सही टाइम पर मैंने इसकी कटिंग की थी।
कटिंग करना ज़रूरी होता है। देखिए यहाँ से कटिंग की थी, यहाँ से मैंने कट कर दिया है, तो ये कटिंग से आगे तैयार होंगे। जो भी इसकी न्यू ग्रोथ होगी वो कटिंग से आगे न्यू पौधे तैयार होंगे। ये हर एक पौधे में करना चाहिए। जो हम पौधे बीज से तैयार करते हैं, जैसे कनेर है, उसको हम बीज से तैयार करते हैं, तो उसमें भी कटिंग करना ज़रूरी होता है। एक बार पौधे की कटिंग करनी चाहिए। देखिए इसमें न्यू न्यू ग्रोथ हो रही है। और यहाँ पर मैंने ढेर सारी, क्योंकि गमला बहुत बड़ा था, तो अभी के लिए मैंने इसमें मोगरा की कटिंग लगाई थी। ये देखिए न्यू पौधे बन गए हैं। और मधुकामनी की भी ढेर सारी कटिंग लगाई है। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल छोटी सी है। तो यहाँ पर भी ढेर सारे इसके ट्री के पौधे बन गए हैं। अभी यहाँ पर देखिए टर्टल वाइन की मैंने छोटी सी कटिंग डाली थी इसके अंदर, ऐसे ही। ये देखिए फ्री की, बिल्कुल 4 पत्तियों से ही ये टर्टल वाइन तैयार हो जाती है। सदाबहार तो बीज से तैयार होता है, अगर कटिंग से चाहे तो इसकी भी एक छोटी सी कटिंग आसानी से चल जाती है। उसके बाद है हमारी अलमंडा की बेल। अलमंडा की बेल ये खूबसूरत पौधा होता है, और इसकी देखिए लंबाई कितनी ज़्यादा होती है। ये बहुत लंबी होती है, यहाँ से ऊपर तक। फूल भी खूब सारे आते हैं पीले रंग के, ऐसे। और ये बेल देखने में भी बहुत अच्छी लगती है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसकी छोटे से छोटी कटिंग चल जाती है। अलमंडा की बेल की सबसे बड़ी खूबसूरती ये होती है, इसकी लंबाई देखिए बहुत ज़्यादा होती है। जहाँ पर भी इसको लगाएंगे ना, उस पूरी जगह को ये कवर कर लेती है, इतनी ज़्यादा फैलती है। और इसके साथ एक बेल और है अपराजिता की, जिसके मैंने बीज डाले थे, और फूलों से ही पता लगता है। तो यहाँ पर ये ब्लू कलर के फूल आ रहे हैं अपराजिता के, डबल पेटल के। ये सबसे ज़्यादा सुंदर बेल होती है। और जब मैंने नीचे देखा है, टोटली कंफ्यूज है, यहाँ पे वाइट आ रहे हैं। अब ये एक बेल पे तो हो नहीं सकता, मुझे याद आ रहा है कि शायद 2 बेलें हैं, और लगाते लगाते दोनों ने अपनी जगह तो बना लिया, लेकिन कलर चेंज हो गया। इस एक वाइट है, ये देखिए ये वाइट कलर है, और वो ब्लू कलर, तो ऐसे भी चेंज हो जाता है। यहाँ पर मैंने इसको गमले में लगा रखा है। मेरे पास पहले ब्लू कलर ही था, तो वाइट कलर का जो ये फूल खिला है, ये मैं बीज लेकर आई थी किसी दोस्त से, और ये उसी से नया पौधा बना है। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया है, मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई है। मैं वीडियो बनाते बनाते यही चीज़ देख रही थी कि वाइट फूल कैसे आ गया है। तो ये तो मुझे एक मैजिक, और इसका यहाँ पे ये भी बनना शुरू हो गया है, जो ठीक नहीं है। अभी मुझे बीज नहीं चाहिए, तो मैं इसको हटा देती हूँ। ये भी करना ज़रूरी होता है, फलियाँ बननी शुरू हो जाती है, तो बीज हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और सरप्राइज़ तो बहुत अच्छा मिला है। यहाँ पर ब्लू है, बेलें ढूंढनी पड़ेगी। और देखिए एक वाइट और फूल है, यानी कि सब कुछ गोलमाल हो रहा है यहाँ पर। अब मुझे बेल देखनी है, किस बेल पे वाइट आ गए हैं और किस पे ब्लू। तो यहाँ पर 1 महीने पहले ही, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 1 महीने पहले ही मैंने ये अलमंडा की बेल की कटिंग लगाई थी। देखिए दोस्तों कितना अच्छा लगता है जब इस तरह से फ्री का एक पौधा और तैयार हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी तरह से तैयार हो गया है, और अगली गर्मियों में आएंगे इस पर सुंदर सुंदर फूल। तो इस तरह से मेरे पास अलमंडा की भी 2 बेलें तैयार हो गई हैं, और मधु माल्टी की भी। ऐसे ही बनते हैं फ्री के पौधे। गुड़हल की बात करें तो इसके भी हम ढेर सारे फ्री के पौधे तैयार कर सकते हैं, और गुड़हल तो वैसे भी अच्छा लगता है। अब जैसे यहाँ पर गुड़हल का पौधा है, ये देखिए काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है, लेकिन इसकी जो ये होती है ना नीचे की स्टेम, ये वाली, ये बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। तो अगर सही टाइम पर इसकी कटिंग लगाएंगे ना, इसकी यहाँ से एक ये निकल रही है, और एक ये है, ये वाली देखिए, ये एक मजबूत है। और अगर अब भी इसको लगाएंगे ना, तो ये कटिंग से न्यू पौधे तैयार हो जाएंगे। तो मैंने ऐसे ही किया था, एक नीचे से एक और स्टेम यहाँ पर थी, मैंने निकाल ली थी और उसको लगाया था। तो देखिए हमारा नया पौधा बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसमें नई पत्तियां भी आई है, और धीरे धीरे नीचे जड़ें भी बननी शुरू हो गई है। तो ऐसे ही हम ढेर सारे पौधे तैयार करते हैं कटिंग से, और ये पौधे कटिंग से चल भी जाते हैं, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आती। देखिए यहाँ पर ये गुड़हल का पौधा, इसकी अगर सॉफ्ट कटिंग भी लेंगे ना, वो भी बहुत आसानी से चल जाएगी। ये है एक सजावटी पौधा जो मैं नर्सरी से लेकर आई थी 1 महीने पहले। और इस पौधे की सबसे खास बात ये है, ये अपनी नई पत्तियों के कारण, जो ये नई नई पत्तियां होती हैं, इसके कारण सुंदर लगता है। तो मेरे यहाँ ये बहुत अच्छी तरह से अब ग्रो होने लग गया, धीरे धीरे इस पर नई पत्तियां आने लग गई हैं। और अभी इन्हीं नई पत्तियों से मैं इसको यहाँ से कट करके पौधे फ्री में बनाऊंगी।
यहाँ से 3-4 कटिंग लूँगी। अभी तो पौधा धीरे धीरे, जैसे एक कटिंग ये हो गई है और एक ये, 2 तो तैयार हो ही गई है। और ये पौधा महंगा भी बहुत ज़्यादा होता है। जी हाँ, ये पौधा बहुत ज़्यादा महंगा होता है, मुझे भी बहुत महंगा मिला है, 150 के आसपास मिला था। अगर ये बड़े साइज़ में लें तो 300 के आसपास है। तो देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। तो अभी जो न्यू इसकी ये आ रही हैं पत्तियाँ, इसी के कारण ये सुंदर लगता है। तो अभी मैं क्या करूँगी, कुछ दिनों बाद, यानी कि 1 हफ्ते बाद इसको भी कटिंग से तैयार कर लूँगी। तो ये मेरे पास फ्री का एक पौधा तैयार हो जाएगा। ये बहुत महंगा होता है और इस तरह पौधों को तैयार जरूर करना चाहिए। तो ऐसे बन जाता है एक छोटा सा गार्डन। पौधे लेते रहते हैं, उनको बढ़ाते रहते हैं और देखते ही देखते एक पौधे से 1000 पौधे कब बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। कुछ पौधे तो हम खुद ही तैयार कर लेते हैं और कुछ नर्सरी से लेकर आते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ नया आता है फिर ले ही लेते हैं। अभी जैसे विंटर के पौधे आएंगे उससे और गार्डन बढ़ जाएगा और ये हर साल ऐसे ही चलता रहता है। तो ओके दोस्तों, आप भी ढेर सारे पौधे लगाइए, कटिंग से भी लगाइए, बीजों से लगाइए, बहुत सारे तरीके होते हैं पौधे लगाने के। पौधे कुछ ज़्यादा ही लंबे हो जाते हैं, वहाँ तक हमारी लंबाई कम पड़ जाती है, लेकिन पौधों की लंबाई बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसे खींच खींच के वीडियो बनानी पड़ती है ताकि इन खूबसूरत फूलों को कैमरे में कैद कर सके। ये वाकई में बहुत ज़्यादा लंबा है।